नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बुधवार को राजभवन में अधिकारियों और कर्मचारियों को होली के पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर मिठाई भी वितरित की और कहा कि सभी रंगों के इस पर्व होली को सद्भाव और समन्वय के साथ परस्पर मिलकर ये होली का पर्व जो है वो मनाएं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल बागड़े को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस दौरान राज्यपाल को विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित नवाचारों का एक वर्ष पुस्तक भी प्रतीक भेंट की है। और राज्यपाल बागड़े ने भी विधानसभा अध्यक्ष देवनानी और राज्यसभा सांसद राठौर को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करे और जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाए। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र और समाज की प्रगति के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास हो कि हर वर्ग के बालक बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। उन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से जिले में कुपोषित बच्चों की जानकारी लेते हुए हर बालक बालिकाओं को पूर्ण पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए पेंशन और छात्रवृत्ति राशि का समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए। तो देखिए, जयपुर से ये खबर है जहां पर तय सीमा में कार्य करने की यहां पर निर्देश दिया गया है। सरकार की योजनाओं की प्रगति पर ये समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक में राज्यपाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां पर तमाम अधिकारी जो गण हैं वो भी यहां पर मौजूद रहे और सरकार की योजनाओं को उसकी प्रगति की समीक्षा बैठक दरअसल ये की गई है और तय सीमा पर जो कार्य है वो पूरा करने के इस बैठक में निर्देश दिए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होली और धुलंडी पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम शर्मा ने कहा कि होली का ये त्योहार जीवन में खुशहाली का प्रतीक है। होली के विविध रंग अनेकता में एकता की हमारी समृद्ध सांस्कृति विरासत के परिचायक है। रंगों और खुशियों से लबरेज ये पर्व हमें आपसी भाईचारे, एकता और सद्भाव को बढ़ाने की सीख देता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को आह्वान किया कि वे आपसी प्रेम, सौहार्द, सामाजिक समरसता के साथ रंगों के इस त्योहार को हर्षोल्लास से मनाएं और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लें। तो देखिए, जयपुर से एक खबर है जहां पर होली पर्व को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही उन्होंने भाईचारे के साथ होली पर्व को मनाने के लिए लोगों से, जनता से अपील की है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि धुलंडी और होली की मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है और इसके साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील की है कि विविध रंग अनेकता में एकता का प्रतीक है और इसको सौहार्द के साथ त्योहारों को मनाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक चर्चा पर प्रश्नोत्तर के दौरान शेरो शायरी, कविता, गीत की पंक्तियों को लेकर महापुरुषों के कथन श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का उल्लेख किया। सीएम शर्मा ने विधानसभा में कविताओं और शेरो शायरियों से विपक्ष को जवाब दिया। तो राजस्थान का विधानसभा का सत्र जो है कार्रवाई के दौरान यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो उनके जो विरोधी हैं, जो विपक्ष है, उन्होंने शेरो शायरी और कविता के माध्यम से यहां पर विपक्षी को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए और विपक्ष को यहां पर एक करारा
शेरो शायरी के साथ और कविता की पंक्तियों के साथ जवाब दिया उन्होंने। तो वही पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया की ट्रॉफी शासन सचिव रवि जैन ने सौंपी है। और ये सम्मान आईटीबीपी बर्लिन जर्मनी में सेशल्स के पूर्व पर्यटन मंत्री डॉक्टर एलन सेंटेंज द्वारा दिया गया और जिसे उप मुख्यमंत्री की ओर से पर्यटन विभाग के अधिकारी अतिरिक्त निदेशक पर्यटन आनंद त्रिपाठी, उप निदेशक पर्यटन उपेंद्र सिंह शेखावत ने ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया। राजस्थान सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रही है और राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके नाम पर योजना रखने से युवाओं को प्रोत्साहन मिलता है। प्रदेश के युवाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उच्च शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति शिक्षा प्राप्ति में कोई अवरोध न बने और पात्र युवा देश विदेश के अच्छे शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में आंशिक संशोधन पर इसे और अधिक बेहतर किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में कहा कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संभाग और जिला मुख्यालय पर स्थित खेल स्टेडियमों में ही प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया गया है। आवश्यकता अनुसार जिला मुख्यालय पर आपातकालीन खेल और प्रशिक्षकों के माध्यम से भी प्रशिक्षण की सुविधा खिलाड़ियों को दी जा रही है। विधायक सुशीला रामेश्वर डूडी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में युवा मामले और खेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल विभाग और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा स्टेडियम निर्माण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। जैसे समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम 2015 के मापदंड निर्धारित किए गए। उन्होंने बताया कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाए जाने के लिए विधायक और सांसद निधि, जनप्रतिनिधि और जन सहयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। राशि के बराबर या अधिकतम 100 लाख रुपए राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में विलुप्त नदियों को संरक्षित करने की दिशा में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। करौली जिले की भद्रावती नदी का पुनरुद्धार किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा रूपा रेल, साबी और जोजरी नदी की पुनर्जीवित किए जाने के लिए यहां पर 2024 से 25 के अंतर्गत करवाए जाने के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है। और जल संसाधन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जाखम बांध के अधिशेष जल को राजसमंद और चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मेजा, भोपाल, सागर और राजसमंद, नंदसमंद और आदि बांधों से अपवर्तित किए जाने के लिए बजट घोषणा वर्ष 2024 से 25 के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए 12.50 करोड़ रुपए की लागत से डीपीआर तैयार करने के लिए कार्यादेश 10 फरवरी को जारी किए गए हैं। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन और नेतृत्व में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर के स्वर्णागीण और आधारभूत विकास के लिए विभिन्न विकास कार्य निरंतर रूप से करवाए जा रहे हैं। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में बुधवार को जेडीए के मंथन सभागार में पीडब्ल्यूसी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं और कार्यों के लिए
219.00 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं और कार्यों का उद्देश्य जयपुर शहर में आधारभूत संरचना को मजबूत करना और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित निर्वाचन विभाग की गतिविधियों से संबद्ध अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राजनीतिक दलों के साथ अधिक सहयोग और पारदर्शिता से काम करें। साथ ही मतदाता सूचियों के नियमित अपडेशन, चुनावी प्रक्रियाओं और निर्वाचन आयोग के बारे में प्रकाशित प्रसारित भ्रामक सूचनाओं, गलत तथ्यों और फेक न्यूज के प्रति सतर्क और सक्रिय रहकर सूचनाओं के प्रचार प्रसार पर रोक की कार्रवाई करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधी विभिन्न प्रकरणों और विषयों पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ बेहतर समन्वय, सहयोग और पारदर्शिता के साथ काम करने के प्रति गंभीर है। जयपुर विकास प्राधिकरण में जोन 13 ग्राम बस्ती में नागोलाई तालाब के पास जेडीए पार्क की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया, जहां जोन 14 में निजी खातेदारी कर करीब 6 बीघा कृषि भूमि पर बने नवीन अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करवाया। जेडीए की कार्रवाई को अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों के सहायता से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के नया गांव प्रतापपुरा में सड़क निर्माण के दौरान अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। तहसीलदार वीपी सिंह नरुका ने बताया कि बजट घोषणा 2023 से 2024 में नया गांव प्रतापपुरा में जिस सड़क निर्माण होना था, जो कि पीडब्ल्यूडी की थी और उसमें बाधा आ रही थी और जिसपे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर पक्की दीवार खड़ी कर रखी थी, जिसको आपसी समझाइश के बाद जेसीबी से ध्वस्त किया गया है और सड़क निर्माण का कार्य जारी करवाया गया है। इस मौके पर राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश मीना सहित पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। घोषणा 2023-24 में नया गांव प्रतापपुरा जो रोड बना हुआ था, पीडब्ल्यूडी का रोड है, उसके डामरीकरण का कार्य था, उसमें बाधा आ रही थी। तो एएम था पीडब्ल्यूडी और एसएचओ साहब और मैं मौके पे गया और वहाँ पे काश्तकार उनको आपसी समझाइश थे, उसके लिए एग्री किया। उन्होंने अपना जो अतिक्रमण था, पक्का डंडा भी था और तार वाड़ भी लगाई हुई थी, वो हटवा दिए और अब वर्तमान में उसका कार्य प्रक्रिया उसकी शुरू हुई और जल्दी वो रोड पूरा हो। जयपुर मेट्रो राष्ट्रीय पर्वों, त्योहारों और उत्सव के दिनों में भी जनता के प्रति अपना सामाजिक सरोकार पूरी तरह निभाता रहा। इसी कड़ी में आगामी 14 मार्च धुलंडी के दिन निर्धारित टाइम टेबल सुबह 5:20 से 2 बजे तक मेट्रो ट्रेन की यात्राएं सेवाएं बंद रहेंगी और वहीं दोपहर 2:10 से रात 10:21 तक अनवरत मेट्रो सेवाएं संचालित की जाएंगी। मेट्रो प्रशासन की ओर से जयपुर के नागरिकों से अपील की गई है कि धुलंडी के दिन वे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के संग मेट्रो में यात्रा का आनंद लें, लेकिन मेट्रो परिसर, प्लेटफॉर्मों और मेट्रो ट्रेनों में रंग डालने, रंग खेलने और हुड़दंग करने की पूरी तरह मनाही है। मेट्रो यात्रियों के लिए गुलाल, रंग और पानी से भरी पिचकारियां, गुब्बारे और बोतलें ले जाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा रंग से सने कपड़ों से मेट्रो परिसर और ट्रेनों को गंदा करने की भी मनाही है और ऐसा करने पर मेट्रो रेलवे एक्ट 2002 के तहत न्यूनतम 200 रुपए का जुर्माना निहित है। तो देखिए, होली पर्व को लेकर यहां पर प्रशासन की तरफ से और मेट्रो रेलवे की तरफ से यहां पर पूरी तरह से स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है कि अगर कोई भी यात्री जो है वो टाइमिंग के हिसाब से
ट्रेन मेट्रो का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन कलर से सने हुए कपड़े वो पहनकर नहीं अंदर जा सकते हैं। साथ ही साथ गुब्बारे, पिचकारियां लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं कि ताकि वो अंदर जाके हुड़दंग न मचाए। इसको लेकर जुर्माना जो है वो लगाया गया है और साथ ही साथ इसको लेकर एकदम स्ट्रिक्ट जो वार्निंग है वो दी गई है मेट्रो की तरफ से। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग टीम ने सीएमएचओ डॉक्टर पुखराज साध के नेतृत्व में अंबेडकर सर्कल स्थित वर्षा ऋतु रेस्टोरेंट में औचक चेकिंग की है। सीएमएचओ डॉक्टर साध ने बताया कि सरकार के अभियान के तहत मंगलवार को टीम ने अंबेडकर सर्कल स्थित वर्षा ऋतु रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शॉप की प्रोटेक्शन यूनिट में काफी चीजें एक्सपायरी डेट मिली हैं। इसके अलावा यहां बड़ी संख्या में डिब्बे मिले हैं जो अनहाइजेनिक है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब है। साथ ही कई प्रकार के कलर मिले हैं जो खराब है, किसी तरह की साफ सफाई नहीं है, चारों तरफ चूहे घूम रहे हैं और इस प्रकार का खाद्य पदार्थ पब्लिक हेल्थ के लिए खतरनाक है। डॉक्टर साध ने कहा कि यहां एफएसएसआई के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और ऐसे में पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए यहां प्रोडक्शन सेल को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बीकानेर से ये खबर है जहां पर स्वास्थ्य विभाग जो है आगामी त्योहारों को देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, एक्शन में है और यहां पर रेस्टोरेंट की चेकिंग की गई जहां पर कई सामान जो है वो एक्सपायरी डेट मिले हैं और साथ ही साथ वहां साफ सफाई नहीं था, चूहे जो है वो घूम रहे, पूरी तरह से जो सामान है वो अनहाइजीन वहां पर पड़ा हुआ है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है स्ट्रिक्टली यहां पर एक्शन लिया है और जो सैंपल दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो एक्सपायरी डेट यहां पर मिला है जो सामान उसको भी नष्ट किया गया है। आज हमने यहाँ वर्षा ऋतु शॉप है उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में प्रोटेक्शन है सफू बाबा इंडस्ट्री के नाम से, उस पर हमने कार्रवाई की तो देखा कि यहाँ पर जो एफएसएसआई गाइडलाइन है उस गाइड के गुड्स को पालन नहीं कर रही, यहाँ बड़ी अनहाइजेनिक एक्सपायरी चीजें खाने की मिली है, जो फूड प्रोडक्ट मिले हैं और इसके अलावा यहाँ चूहे के लिए पेस्ट कंट्रोल भी हुआ हुआ है, जैसे चूहे के बाइट्स और कुतरने के खाने के सामान जो पैकेट है वो मिले हैं और एक्सपायरी डेट की सामान मिले हैं और इसके अलावा कुछ चीजों डब्बों में कुछ सामान रखे हैं जिसपे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट नहीं है तो कब से यूज कर रहे हैं ये भी इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा कुछ डब्बों पर जो अपने खाने में जो यूज कर रहे हैं उस पर क्या है कि बहुत ही इन्फेक्टेड अनहाइजेनिक डब्बे हैं और उस पर क्या है पब्लिक हेल्थ के लिए डेंजर है। तो मैं यही कहूंगा शुद्ध आहार और जो मिलावट वार जो अभियान है राजस्थान सरकार का या भारत सरकार का जो भी पब्लिक के लिए, उस अभियान के तहत ये एफएसएसआई गाइडलाइन को ये जगह गुड्स को पालन नहीं कर रही और पब्लिक के लिए अनहेल्थी है, इसलिए इसको प्रोडक्शन को यही रोका जा रहा है। टोंक पुलिस थाना सदर टोंक क्षेत्र में विगत दिनों अन्नपूर्णा डुंगरी इलाके में हुई फायरिंग की घटना में संलिप्त मुख्य अभियुक्त हिस्ट्री शीटर शंकर गुज्जर सहित अन्य 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी जयमल ने बताया कि गिरफ्तारशुदा अभियुक्त शंकर गुज्जर जिले के टॉप 10 वांछित अपराधी है जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के आदेशानुसार टोंक अति पुलिस अधीक्षक विजेंद्र सिंह भाटी के निर्देशन में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। 25 को अन्नपूर्णा डूंगरी के पास एक फायरिंग की इत्तला आई थी जिस पर एसएचओ साहब और मैं दोनों मौके पे गए थे। रात्रि को करीब 11:30 बजे की घटना थी। वहां जाने से ज्ञात आया कि शंकर सोरण और उसके 2 साथी मोटरसाइकिल पर आए जिन्होंने अजय नाम के एक व्यक्ति के फायर करके गोली मारी थी। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे जहां अजय ने मतलब इन दोनों का नाम बता के शंकर का नाम बताते हुए और दोनों व्यक्तियों पे आशंका बताते हुए प्रकरण दर्ज कराया था, जिसपे प्रकरण दर्ज करके इसकी तलाश करते हुए आज इसको हमारे अधिकारियों ने भी गंभीरता से लिया। एसपी साहब ने टीम बनाई, उस पर कार्रवाई करते हुए आज सदर थाना अधिकारी की नेतृत्व में उनकी टीम ने इन तीनों जो आरोपी थे उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मुख्य आरोपी है वो शंकर सोरण है जो थाने का हिस्ट्री शीटर भी है
टॉप 10 में वांटेड भी था और ये 10,000 रुपए का इनामी भी है। ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसके खिलाफ करीब 9 प्रकरण दर्ज हैं। ये शंकर सोरण की और परिवादी ने जो इनके जो फायरिंग की जो घटना है वो उन्होंने इस तरह से बताया कि हमारे आपसी कोई पुरानी रंजिश थी, इस बात को लेकर हमारे झगड़ा हुआ और उस पर उसने मेरे को जानलेवा हमला करते फायरिंग कर दी थी। शंकर सोरण द्वारा जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो हथियार भी जब्त कर लिया गया है, उसकी मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है और अभी इनको जो है कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। हत्या का भी बताते हैं मामला इसके ऊपर। ये सही बात है कि ये शंकर सोरण थाने का स्टेट शीटर है और इसके ऊपर जो वर्ष 2016 के अंदर एक जो है वो नाबालिग के साथ पॉक्सो के साथ जो है हत्या का भी प्रकरण दर्ज हुआ था और ये इसके अलावा भी इसके साथ आर्म्स एक्ट के मारपीट के कई सारे मुकदमे हैं। आरोपी बहुत शातिर है, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज नहीं करता है। ये ज्यादातर आजकल जैसे अमूमन अपराधी सभी लोग मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसा है कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज नहीं कर रहा था, तो इसको मैनुअल तरीके से ही जो है थाने की टीम ने। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।